हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आरआरबी एंड ऑल स्टेट सीएचओ स्पेशल एमसीक्यू सीरीज चला रही है। आज उसका क्लास 9th डे है। तो दोस्तों बने रहिए इसी प्रकार इतने बेहतरीन कंटेंटों के साथ में हमारे साथ में, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को, जिससे आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो मेहनत को इसी तरह बरकरार रखना है हमको। हमें हमारे सपनों को पूरा करना है, हमें मंजिलों तक पहुंचना है। तो इसी तरह आपको इस यूट्यूब चैनल पर बने रहना है इन बेहतरीन कंटेंटों के साथ में आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है दोस्तों। पढ़ना, रुकना, थकना बिल्कुल मना है, क्योंकि आप विद्यार्थी हो। विद्यार्थी के 5 लक्षण आपने पढ़े होंगे। विद्यार्थी को तो सुगम, विद्यार्थी को तो वैसे भी सुख नहीं है दोस्तों। तो ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम। काक चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बको जैसा ध्यान। अल्प निंद्रा, अल्पाहारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। यहाँ पे बात करें तो अल्पाहारी होता है, विद्यार्थी कम खाना खाते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी कम सोते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप पढ़ते रहिए उसी बिल्कुल एक वे में, और तैयारी को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में रहे नहीं, एक भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं। तो कंटिन्यू करते हैं हम इसी प्रकार इस वीडियो लेक्चर को। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले अपकमिंग इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके दोस्तों। इसी के साथ में नॉर्थ साइड स्पेशल थ्योरी सीरीज और एमसीक्यू सीरीज इसी प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है दोस्तों। वो लेक्चर भी देखना ना भूलें। एक एक वीडियो लेक्चर दोनों सीरीज के अपलोड हो गए, एमसीक्यू सीरीज और एक थ्योरी का लेक्चर, और कंटिन्यू इसी प्रकार अपलोड होते रहेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम तक इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि आप एग्जाम में बैठोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आज के एक बेहतरीन थॉट के साथ में हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए, तो आज के इस बेहतरीन थॉट के साथ में हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है दोस्तों। सफलता की राह पर चलोगे तो ठोकरें तो आपको आएंगी ही आएंगी। आप सोचें कि आपके सपने इतनी बगैर परेशानी उठाए पूरे हो जाए, तो वो तो संभव नहीं है दोस्तों। तो आपको बार बार ठोकरें खानी ही पड़ेंगी, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना असली जीत है। आप यहाँ मैदान में डटे रहोगे तो आपको निश्चित है सफलता एक दिन जरूर मिलेगी दोस्तों। तैयारी करते रहिए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। आज का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है दोस्तों। पढ़िए और आंसर दीजिए। धाकड़ सर के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा बेहतरीन वे में। चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग swallowing फूड इज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द larynx बाय। यहाँ पर ये कौन सी स्ट्रक्चर है जो आपके आप जब सोलो करोगे फूड को तो स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द larynx। larynx कौन सा पार्ट होता है? यहाँ पर देखिए, अभी स्ट्रक्चर से समझेंगे कौन सा भाग है जो आपको खाना खाते समय larynx में जाने से रोकता है खाने को। तो कौन सा पार्ट है? तो पूछा गया है यहाँ पे। तो क्या फेरेंक्स स्ट्रक्चर है जो आपके खाने को अंदर जाने से रोकेगी? क्या ईसोफेगस है? क्या स्चियन ट्यूब है? क्या एपिग्लोटिस है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों एपिग्लोटिस। चलिए इसको स्ट्रक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझते हैं दोस्तों। ये रहा आपका एपिग्लोटिस, ये रहा आपका एपिग्लोटिस, ये रहा आपका एपिग्लोटिस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से ई माउथ, माउथ यहाँ तक एक किनाल, दूसरी आपकी नोक, नोज से एक किनाल आके यहाँ पर खुलती हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? यहाँ पर आपके जो ट्रेकिया दिखाई दे रही है उससे ऊपर वाले भाग में यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है। होता क्या है एपिग्लोटिस? आपकी क्या शरीर में दो नाल होती हैं, एक तो ईसोफेगस, एक आपकी ट्रेकिया, जो क्या करती है लंग्स में जाती है एयर लेके आप जो सांस ले रहे हो वो आपके लंग्स में जाएगी। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या? लेरिंक्स, लेरिंक्स, ये लेरिंक्स पार्ट है, लेरिंक्स पार्ट है। यहाँ पर एपिग्लोटिस रहता है। ये देखिए, ये रहा लेरिंक्स, ये लेरिंक्स को कवर कर रहा है। ये वाला पार्ट क्या है? एपिग्लोटिस, जो लेरिंक्स को कवर कर रहा है। कब? जब आप खाना खाओगे। लेरिंक्स, जब आप खाना खाओगे तो जो आपका खाना है वो कहाँ नहीं जाएगा? आपके ट्रेकिया वाले पार्ट में, ईयर वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर अभी खाना चला गया तो आपको एकदम से घबराहट होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी सांस वाली नली में खाना चला गया है। तो उसको, उस नली में जाने से रोकने के लिए कौन कार्य करता है? एपिग्लोटिस। जब आप सांस लेते हो तो ये क्या रहता है? ओपन,
ओपेगुलेटिस। और जब आप खाना खाते हो तो ये क्या करता है, उस वाले मार्ग को रोक देता है, यहाँ पे उसको स्टॉपेज लगा देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका खाना आपकी ईसोफेगस में चला जाता है, और खाना जैसे ही गया वापस से आपका ये खुल जाएगा एपिग्लोटिस, और नॉर्मल प्रोसेस है वो चलती रहेगी दोस्तों, आप सांस लेते रहोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, एपिग्लोटिस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। पूछा गया है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। टिश्यू का इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल है, क्या ब्रेन एक टिश्यू है, क्या लीवर एक टिश्यू है, स्टोमक टिश्यू है। ये तीनों क्या है, ये क्या है, ऑर्गन है। ये क्या है, ऑर्गन है। और इसकी बात करें ब्लड, ब्लड क्या है, कंपोनेंट। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। एग्जाम में पूछ लेते हैं ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है, तो ये कनेक्टिव टाइप का टिश्यू है। तो ये है एक टिश्यू का प्रकार है दोस्तों, याद रखना है, इंपोर्टेंट कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और सॉल्व कीजिए। पूछा गया है प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मैक्सिमम न्यूट्रिशन एलिमेंट इन द फूड आर ऑब्जर्व। कौन सा पार्ट है, न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जो उस पार्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। तो इन चारों में से आपको एक आंसर सिलेक्ट करना है। वैसे हम देखें तो डाइजेशन फूड का माउथ से स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरआरबी में। ठीक है दोस्तों, जैसे ही माउथ में आप खाना खाओगे तो सलाइवा मिक्स हो जाएगी। सलाइवा मिक्स हो जाएगी। सलाइवा किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा ये खाना को पाचन में वेरी हेल्पफुल रहती है, उसे बिल्कुल वो बना देती है। ठीक है दोस्तों, फिर ईसोफेगस मार्ग से आपका खाना पहुंचता है स्टोमक में। स्टोमक में खाना पहुंचते ही खाना जैसे इसमें मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं हम काई। क्या बोलते हैं, काई। यहाँ पर स्टोमक के द्वारा सिक्रेट होने वाले सारे सब्सटेंस मिक्स होकर आपके हाइड्रोक्लोरिक HCl मिक्स हो जाएगा, सारे और भी स्टोमक के एंजाइम में मिक्स होके बाद में खाना पहुंचेगा ड्यूडिनम। ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन ये मेन पार्ट होता है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम का। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है खाना, यहाँ पर ही होगा न्यूट्रिशन। और जो एलिमेंट्स हैं फूड्स के, उनका सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लार्ज सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना है आपको कि आपके न्यूट्रिशन एलिमेंट मैक्सिमम मात्रा में कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका जो राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। बाद में ये बड़ी इंटेस्टाइन में जाएगा खाना, थोड़ी देर बाद यहाँ पर कम एब्जॉर्ब होता है, फिर ये रेक्टल केनाल, रेक्टम में स्टोर होके लास्ट में आपके गुदा के मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है बाइल बाइल आर बाइल प्रोड्यूस थ्रू। बाइल किससे प्रोड्यूस होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, बाइल किसके द्वारा सिक्रेट होता है। बाइल बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर। बाय लीवर। स्टोर कहाँ पर होता है, स्टोर कहाँ पर होता है, ये होता है गोल ब्लेडर में स्टोर होता है। गोल ब्लेडर में स्टोर होता है। ठीक है, जब आप खाना खाओगे तो बाइल आपके ड्यूडिनम में यहाँ पर आके खुलेगी ये केनाल, बाइल मिक्स हो जाएगा यहाँ पर। जो आपका एसिडिक फूड है और बाइल की कैसी स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगा, बेस फॉर्म में। दोनों क्या करेंगे, फूड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिडिक और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर लेंगे फूड को, और अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा फिर फूड का। अच्छे से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मेनली एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, बाइल के द्वारा। बाइल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है आपसे परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। परनीसियस एनीमिया कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से एक आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है दोस्तों। चलिए, पूछा गया है आयरन, विटामिन B12, थियामिन, फॉलिक एसिड। तो कौन इनमें से कौन से कंटेंट है जिसकी वजह से आपको परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया एनीमिया क्या है दोस्तों, एक ऑटो इम्यून डिसीज है।
क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है, जो रेयर होती है। वैसे रेयर होती है, ऑटो इम्यून डिसीज है। और इसमें देखने को क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपके शरीर में, आपकी बॉडी, आपकी बॉडी इसमें आरबीसी, आरबीसी, आपकी बॉडी आरबीसी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, विटामिन बी 12 का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा आपकी बॉडी में। विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, परनीसियस एनीमिया। क्या देखने को मिलेगा, परनीसियस एनीमिया। इसकी वजह से होता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है बॉडी। यह एक ऑटो इम्यून रेयर डिसऑर्डर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो है। पूछा गया है, विल्म्स ट्यूमर इज अ ट्यूमर ऑफ, विल्म्स ट्यूमर इन स्ट्रक्चर में से किसका ट्यूमर है, क्या ब्रेन का, टेस्टिस का, किडनी का, लीवर का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, राइट आंसर क्या है, सी, विल्म्स ट्यूमर। यह एक किडनी का ट्यूमर है, किडनी का ट्यूमर है। काय का, किडनी का ट्यूमर है, किडनी का ट्यूमर है। आपकी किडनी में, आपकी किडनी में, इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए ये रहा स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर, इसे, ये जो बन गया है ट्यूमर, इसे बोलेंगे विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर ये आपकी किडनी में होता है, विल्म्स ट्यूमर। ये क्या है, एक कैंसर की, कैंसर सेल है। क्या है, कैंसर सेल है। ये बच्चों में होता है मोस्टली, यह मोस्टली किसमें होता है, मोस्टली किसमें होता है, बच्चों में, बच्चों में, चिल्ड्रंस में, चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा आपको यह कैंसर। मोस्टली किसमें होता है, चिल्ड्रंस में। ठीक है दोस्तों, ये एक किडनी का कैंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, एन इंडिविजुअल व्यूज ब्लड टाइप बी, एक ब्लड बी टाइप का इंडिविजुअल है, मेन इमरजेंसी में है, डोनेट ब्लड टू अ पर्सन व्यूज ब्लड टाइप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, एक इमरजेंसी में बी टाइप का आपको वो आ गया है, तो कौन डोनेट कर सकता है, डोनेट टू अ पर्सन व्यूज ब्लड टाइप। किस कौन पूछा गया है, कौन सा व्यक्ति है जिसका ब्लड आपको बी वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बी और ए दे सकते हैं, ये नहीं दे सकता दोस्तों, ए नहीं दे सकता दोस्तों, ए नहीं दे सकता। ए बी और बी ये दे सकता है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव, ए बी, बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, ए बी, ए ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। कल की हमने वीडियो लेक्चर में देखा था, ब्लड ग्रुप कौन सा, ब्लड ग्रुप टाइप कौन से ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है और किससे ले सकता है, बी वाला बी को दे सकता है दोस्तों। चलिए, तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बने रहिए इसी वीडियो लेक्चर में, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियो लेक्चर है इंपोर्टेंट आरआरबी सीरीज के आप तक पहुंच सके दोस्तों। पूछा गया है, लाइट रेज एंटरिंग द आई, लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, आपके आंख है, ये आंख, यहाँ पर लाइट आई तो किसके द्वारा कंट्रोल होगी, एकदम से फॉक्स पड़ा तो एकदम से पूरी लाइट अंदर एंटर कर रही है, तो कितनी लाइट आपकी आंख को जरूरत है, तो उसको जो एंटर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, वो कौन सी स्ट्रक्चर है। तो आपको मैं बता दूं कि आइरस, क्या प्यूपिल, क्या कॉर्निया, क्या लेंस। तो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है प्यूपिल। प्यूपिल आपकी एक आई की स्ट्रक्चर होती है, जो आपके अकॉर्डिंग आपको जितनी रेज एंटरिंग करनी है किस पे डिपेंड करेगी, प्यूपिल्स पे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम समझ लेते हैं इसके थ्रू। ये देखिए, ये आई की एनाटोमी, आई की एनाटोमी, देखिए दोस्तों, आई की एनाटोमी, यहाँ पर आप देखें ये स्ट्रक्चर ब्लैक 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 आपको दिखाई दे रही है, तो ये देखिए ये पीपल्स की स्ट्रक्चर है। ये आपकी लाइट, लाइट में और नाइट में इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ पर लाइट की बात करें तो एकदम से ये क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, क्या कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी लाइट कम मात्रा में जाएगी, जब आप डार्क में आओगे, डार्क एरिया में, नाइट में, तो यह क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो आराम से, मतलब इसको प्रकाश धीरे धीरे से, ऑटोमेटिक, जैसे ही आप एकदम से बाहर से आते हो तो लाइट में आपको अंधेरे अंदर दिखाई देता है, फिर बाद में क्या करती है, पीपल आराम से डायलेट हो जाती है, फिर आपको सब दिखाई देने लगता है।
ठीक है। बाहर आप एकदम से जाओगे तो आपको एकदम चमकाहट सी लगेगी, पर धीरे धीरे आप ऑब्जर्व कर लो, फिर आपकी जो पीपल से कांटेक्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस पीपल्स के द्वारा ही मेंटेन होती है। ठीक है दोस्तों, ये आइरिस की स्ट्रक्चर, ये बाकी जो पार्ट आइरिस, ठीक है, ये वाइट वाइट कलर का जो पार्ट है इसे बोलते हैं स्क्लेरा। यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी आपकी आई की आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? स्क्लेरा, आपकी आई की। ठीक है दोस्तों, यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? स्क्लेरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये मसल्स आई की कंजेक्टाइवा, कंजेक्टाइवा, ये देखिए दोस्तों, कंजेक्टाइवा, कंजेक्टाइवा के इन्फ्लामेशन को कंजेक्टिवाइटिस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक लेयर है कॉर्निया, कॉर्निया, ये लेंस आई का, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे आकार के होते हैं। साथ में ये क्या करते हैं? देखिए, और क्या है दूसरी चीज? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है। एग्जाम में पूछ ले, आई का लेंस कैसा होता है? क्रिस्टलाइन लेंस होता है दोस्तों। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन लेंस। विट्रस ह्यूमर भरा रहता है आपकी जो आई के अंदर कौन सा ह्यूमर भरा रहता है? तो विट्रस ह्यूमर भरा रहता है दोस्तों। यहाँ रेटाइना की बात करें, रेटाइना, तो आपके आई जैसे कोई भी प्रतिबिंब आपकी आई में एंटर करता है, आई में एंटर करता है, तो प्रतिबिंब बनता कहाँ पे? आपकी रेटाइना पर। बनेगा कैसा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। ठीक है दोस्तों, आपका ये प्रतिबिंब आया। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रतिबिंब आया आपकी आई में, ये आपके लेंस से एंटर हुआ और ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर रेटाइना पर। रेटाइना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। वापस रिफ्लेक्स जाएगा, ठीक है, लेंस के द्वारा उसको सीधा कर दिया जाएगा, तो आपको वस्तु कैसी दिखाई देगी? सीधी। वस्तु सीधी दिखाई देगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी रेटाइना में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यहाँ पे बात करें तो कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है आपकी आंख में अंदर रेटाइना पर। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है। मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसका नाम बताइए। क्या ग्लाइकोजन है? क्या आयोडीन है? क्या कार्बोहाइड्रेट है? अमाइनो एसिड है? आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, उसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं हम अमाइनो एसिड। तो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों आपका डी। यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है आपका डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया है यहाँ पे, द ब्लड द ब्लड प्लाज्मा कंटेंट, ब्लड प्लाज्मा कंटेंट, आपकी ब्लड प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर रहता है? पूछा गया है यहाँ पे वाटर, कितना परसेंट वाटर रहता है? तो मैं आपको बता दूं, आपकी ब्लड प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर रहता है? 90% वाटर रहता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, कितना? 90% वाटर रहता है। यहाँ पे हम बात करें ब्लड, ब्लड इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपकी होती है प्लाज्मा, इम्पोर्टेंट, ये कितना परसेंट रहता है? 60%। 60% तक प्लाज्मा रहती है। यहाँ पे 40% की बात करें, 45% की बात करें, सॉरी, 55%, 55% भाग जो रहता है किसका रहता है? प्लाज्मा का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 45% कितना रहता है आपका? ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल, ब्लड सेल्स में आपकी देखें 45%, 44% के आसपास आपकी आरबीसीज होती हैं। क्या होती हैं? आरबीसीज। बाकी की 1% प्लेटलेट, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी होती हैं। बाकी की 1% क्या होती हैं? प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी होती हैं। ये आपके ब्लड में प्लाज्मा 55%, बाकी ब्लड सेल 45%, जिसमें आरबीसी 44% तक, और प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो कितनी रहती हैं? यहाँ पर आप देखो तो ये 1% रहती हैं आपके ब्लड ब्लड में। ठीक है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये रहा इसकी लेबोरेटरी इमेज, लेबोरेटरी इमेज। तो इसमें आप ब्लड को भरोगे, आप इसको ब्लड को भरोगे, ठीक है, छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए इसमें, तो सबसे जो ऊपर आपका ब्लड प्लाज्मा, यहाँ पर आपकी इकट्ठी होंगी क्या? व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। सबसे नीचे रेड कलर की आरबीसी। आरबीसी कैसे कलर की होती है? रेड कलर की। रेड कलर के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपकी आरबीसी रेड कलर होने का जिम्मेदार जिम्मेदार रहता है हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, हीम, 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 हीम कंटेंट की वजह से ये कैसा रहता है? रेड कलर का रहता है। आरबीसी आपके कैसे कलर की होती है? रेड कलर की। पूछ ले एग्जामिनर, आपके आरबीसी का रेड कलर किस वजह से होता है? तो हीम प्रोटीन की वजह से होता है, जो हीमोग्लोबिन में कंटेंट मिक्स रहता है। इसे बात करें तो रेड रेड कलर की रहती है। ठीक है दोस्तों,
आपसे पूछ ले प्लाज्मा कितनी परसेंट रहती है, 55%। 1% कौन सी सेल्स पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। 45% कौन सी रहती है, आरबीसी। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पर्पज से इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन आपके आरआरबी सीरीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया है, विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, ये रहे आपके चार पार्ट। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपके लंग्स, लंग्स से ये ले आई आपकी कौन सी, पल्मोनरी वेंस आर्टरी को। तो सबसे पहले ये है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ये है आपके एट्रियम पार्ट। तो यहाँ पर होगा सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आएगा, ये यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, वो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में। यहाँ से आयोटा निकली रहती है, आयोटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी दोस्तों। कहाँ करेगी, आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है, लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है लेफ्ट ओरिकल। यहाँ पर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हार्ट रिसीव करता है दोस्तों, जो आपके लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया है आपसे, फॉर असेसिंग अ रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट, फॉर असेसिंग अ रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट द नर्स विल आस्क द पेशेंट टू मूव अवे फ्रॉम बॉडी इवेल्युएटिंग द मूवमेंट। हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये बेहतरीन कंसेप्ट है, एग्जाम में ये पूछता ही है। देखिए पूछा क्या गया है, फॉर अ रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट, ये आपका रेंज ऑफ मूवमेंट, नर्स विल आस्क द पेशेंट टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी। ये रही आपकी बॉडी, आपने अवे फ्रॉम द बॉडी किया, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, एबडक्शन। क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द बॉडी, एबडक्शन। और पास में लाओगे तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एडक्शन। क्या बोलेंगे, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है क्या, ये देखिए आपका राइट आंसर रहने वाला है एबडक्शन, क्योंकि अभी फ्रॉम द बॉडी जा रहा है और बॉडी की तरफ आए तो क्या बोलेंगे, एडक्शन। क्या बोलेंगे, एडक्शन। फ्लेक्शन की बात करें, फ्लेक्शन की बात करें तो आपका बॉडी पार्ट ये रहा आपका आप जैसे सीधा हाथ करेंगे, सीधा हाथ करेंगे, ठीक है, आप इसको फ्लेक्स करोगे, देखिए ये जैसे कि ये आप ये देखिए, आपने इसको ऐसे किया, फ्लेक्स, फ्लेक्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक्सटेंशन। जैसे ये देखिए, ये रही आपकी स्ट्रक्चर हैंड की, आपने क्या किया, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब बॉडी की तरफ लाना, एक्सटेंशन मतलब बॉडी से दूर ले जाना। ठीक है दोस्तों, ये टर्म आपको याद रहेंगी। चलिए, तो ये रहा आपका इसका राइट आंसर, पूछा गया था इस क्वेश्चन में, अभी फ्रॉम द बॉडी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी, एबडक्शन। इसको ये डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए, ये रहा डायग्राम। ये देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो टाइप ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे देखिए ये एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आपकी बॉडी पार्ट से दूर जा रहा है, हमको इसको कहाँ ले जा रहा है, दूर। क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, बॉडी पार्ट को पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, फ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हैंड की प्रोसेस, सीधी सुपिनेशन, उल्टी कर दें तो क्या है, ये प्रोनेशन। चलिए, यहाँ पर देखें, ये रहा आपका हैंड, इसको आप ले गए दूर, कितना, बॉडी पार्ट से दूर, तो क्या बोलेंगे, एबडक्शन। अवे फ्रॉम द बॉडी, पास में लाए तो क्या बोलेंगे, एडक्शन। क्या बोलेंगे, एडक एडक्शन। पास में लाए क्या बोलेंगे, एडक्शन। पैर को अंदर की ओर मोड़ना, मीडियल रोटेशन, बाहर की ओर मोड़ना, लेटरल रोटेशन। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ पर patient to move away from the body, away from the body, away from the body, abduction, away from the body, abduction, away away from the body, abduction। ये वाली स्ट्रक्चर, कौन सी वाली स्ट्रक्चर, एबडक्शन वाली पार्ट की, अवे फ्रॉम द बॉडी। चलिए, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है। एटीपी डज नॉट फॉर्म, ये आपकी सेलुलर प्रोसेस जो आपके सेल्स में होती है, कुछ आपकी बॉडी में होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, क्या इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यस होता है, एटीपी का फॉर्मेशन। टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल, यस यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होंगे तो यस यहाँ पर भी होता है, एचएमपी पाथवे में नहीं होता है दोस्तों। तो राइट आंसर रहने वाला आपका डी, बाकी इन तीनों में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। चलिए, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, द पेनक्रियाज प्रोड्यूस विच टू हॉर्मोन्स। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, पेनक्रियाज के द्वारा दो मेन इंपोर्टेंट हार्मोन है जो सीक्रेट होते हैं, एक तो रहती है आपकी बीटा सेल्स, एक होती है आपकी अल्फा सेल्स। ठीक है दोस्तों, बीटा सेल्स, एक अल्फा सेल। बीटा सेल के द्वारा रिलीज होता है इंसुलिन, इंसुलिन,
हेल्पर सेल के द्वारा रिलीज होता है क्या? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इंपोर्टेंट याद रखना है। देख लीजिए कहाँ है आंसर, ये रहा आपका ए आंसर आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। एईडी स्टैंड फॉर पूछा गया है, एईडी की फुल फॉर्म यह किसके लिए रहती है? चलिए यहाँ पे अर्धमिया एलिमिनेटिंग डिवाइस, इसके लिए ऑथराइज्ड इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर, एडवांस इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो क्या राइट आंसर रहने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर है आपका डी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के लिए एडी स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्लूइड बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय, कल के वीडियो लेक्चर में बताया था, किडनी के द्वारा। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय, ये भी किडनी के द्वारा, किडनी के द्वारा, मेन इंपोर्टेंट किडनी के द्वारा। चलिए अगला टर्म, अगला टर्म क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एस्फेजिया, एस्फेजिया क्या होता है? चलिए बताइए आप कि डिक्रीज O2 डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इंक्रीज O2 स्लो ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग को बोलेंगे इंक्रीज O2 इनरेगुलर ब्रीथिंग, राइट आंसर रहने वाला है, सिंपल आंसर है डिक्रीज O2। आपकी लंग्स में O2 की कमी होने से आपको क्या होगी? सांस लेने में घबराहट, एकदम से सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो इस टर्म को बोलेंगे हम एस्फेजिया। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी इंपोर्टेंट सीरीज, लाइक शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके दोस्तों। ईसीजी चेंजेज इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नॉट सेट सीरीज में, नॉट सेट सीरीज में, नॉट सेट एमसीक्यू सीरीज में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एमआई की ईसीजी, एमआई की ईसीजी कैसी देखने को मिलती है? तो हम इसको बता दें, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, प्रोमिनेंट यू वेव, प्रेजेंट यू वेव, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। कल के वीडियो लेक्चर में बताया था आपकी एमआई में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन देखने को मिलता है। चलिए ये रहा आपका डायग्राम, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये रही आपकी नॉर्मल ईसीजी, ये रही आपकी एमआई वाली ईसीजी। चलिए इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए पीक्यूआरएस जो आपका एसटी सेगमेंट है, ये कैसा बड़ा हुआ देखने को मिलेगा? एलिवेटेड हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए कितना गैप हो गया, एलिवेटेड होना। एसटी सेगमेंट एलिवेशन किस में देखने को मिलेगा? एमआई की ईसीजी में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स, एड्स का इंडिकेटर आपको पता कैसे चलेगा कि मरीज में एड्स हो गया है, एड्स पॉजिटिव है मरीज? तो यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं, ये देखिए दोस्तों, आपके CD4 सेल्स होती हैं आपके शरीर में जो आपको बताती हैं, वैसे इसकी नॉर्मल रेंज बता दूं मैं आपको, नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 500 से लेके 1200, 1200, 1200 क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक मिलीमीटर, ये इसमें रहती है, क्यूबिक मिलीमीटर में कितनी होती है? 500 से 1200 में। अगर इसकी, अगर आप एड्स मरीज में देखें, तो यहाँ पे एड्स मरीज में देखें तो बिलो बिलो 200, 200 क्यूबिक, क्यूबिक मिलीमीटर से कम देखने को मिलेंगी आपको एड्स वाले मरीज में। तो राइट आंसर आप देख लीजिए, ये रहे आपकी CD4 सेल काउंट लोअर देन 200 सेल्स पर क्यू, ठीक है दोस्तों, मिलीमीटर क्यू। तो ये देखिए, ये आपको देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर रहने वाला आपका CD4 काउंट लोअर देन 200, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन था आज के एपिसोड का, तो दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके दोस्तों। बने रहिए इसी प्रकार आप मेरे इन चैनल पे। तो आपके आरआरबी सीरीज नॉट सेट के लिए वेरी इंपोर्टेंट क्लासेस जो इस चैनल पर अपलोड कराई जा रही है दोस्तों, सारी देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मेरे इसी प्रकार प्यार मोहब्बत बनाए रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। चलिए, थैंक्स टू ऑल।